पहले मैं भी सोचता था कि राक्षस कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, पर इस कहानी को सुनने के बाद तुम भी मेरी तरह मान जाओगे कि असली राक्षस इंसान है। क्योंकि कैसे कोई इंसान अपनी ही 5 बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म कर सकता है पूरे 20 सालों के लिए। और इसमें सबसे बड़ा फैक्ट, इन 20 सालों में उन बच्चियों की मदर क्या कर रही थी। और ये चीज सुन के तो तुम लोग चौंक जाओगे कि ये इंसान आखिरकार कैसे पकड़ा गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस बुजुर्ग पर लगा है संगीन आरोप। इसकी 5 सगी बेटियों ने ही इस पर रेप का आरोप लगाया। सी प्रशंसा है दोस्तों। इस कहानी की शुरुआत होती है 1952 से, जब राजस्थान के भरतपुर से एक गवर्नमेंट ऑफिसर की शादी होती है। 1-2 सालों बाद उसके घर पर एक छोटी बच्ची जन्म लेती है और यहीं से इस सारे क्राइम की जड़ शुरू होती है। आपको बता दें कि थोड़े सालों बाद जब यह बच्ची बड़ी हो गई तो इस इंसान ने अपनी ही खुद की पैदा की गई बच्ची के साथ कुकर्म करना शुरू कर दिया था। आप सोचिए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर की मेंटालिटी कितनी गिर सकती है कि वो अपनी खुद की बच्ची के साथ ये काम करता है। और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी मदर क्या कर रही थी। पर उससे पहले जान लीजिए कि ऐसे ही 1-2 और साल बाद उनके घर एक और बच्ची जन्म लेती है और 2-3 साल बाद एक और बच्ची। और ये चीज सुन के तुम लोग शॉक हो जाओगे कि इस टाइम तक जब तीनों बच्चियां बड़ी हो गईं तो वो इंसान इन तीनों के साथ ये कुकर्म करना शुरू कर देता है। हैवानियत का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था। उसके साथ उसकी खुद की बीवी हेल्प करती थी यह कर्म करने के लिए। एक बार सोचिए कि वैसे तो हम सोचते हैं कि बाहर समाज बहुत गंदा है, पर एक मदर और फादर अपनी ही बच्चियों के साथ कितना ज्यादा गिर सकते हैं। यह कहानी उसका बहुत बड़ा सबूत है। ऐसे ही और 2 बच्चियां जन्म लेती हैं उसी घर में और पूरे 20 साल तक उनके साथ ये कर्म किया जाता है। उन बच्चियों का ब्रेन वॉश इस तरीके से किया गया कि उन्हें बोला गया कि ये एक रिचुअल है, हर घर में ये चीज होती है, तुम्हें अपने फादर के साथ ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और इस ब्रेन वॉश में सबसे बड़ा हाथ था उनकी ही खुद की मदर का। मेरा तो एक बार रोना निकल गया ये चीज सुन के कि कैसे एक मदर जिसने अपनी कुक से 5 बच्चियों को जन्म दिया और अपने ही पति के आगे उन बच्चियों को फेंक देती है वो कुकर्म करने के लिए। और बड़ी बच्चियों द्वारा 1-2 बार इस चीज के लिए अपने फादर को बोला गया कि वो ये चीज नहीं करेंगी, तो वो बहुत गंदे तरीके से अपनी बच्चियों को मारता है। जिसके बाद दूसरी 3 छोटी बच्चियां ये चीज देखकर डर जाती हैं कि हम भी अपने फादर को इस चीज के लिए ना नहीं करेंगी। अगर हमने की तो हमें भी गंदे तरीके से पीड़ा जाएगा। और बड़ी बच्ची अभी मैच्योर हो चुकी थी और मेंटली वो इतनी ज्यादा खराब थी कि एक दिन स्कूल जाकर उसने अपनी प्रिंसिपल को ये सारी चीजें बता दी। और प्रिंसिपल सीधा उसके मदर को कॉल करती है कि आपके पति आपकी बच्चियों के साथ ये चीजें कर रहे हैं, आप उन्हें रोकते क्यों? नहीं तो उसकी मदर का जवाब सुनकर तुम्हारे रटे खड़े हो जाएगी। क्योंकि उसकी मदर बोलती है कि हमारी बच्ची आज सुबह अपने फादर से मोबाइल फोन मांग रही थी, जो वो नहीं दिला रहे आपको। वो स्कूल में ऐसी ऐसी चीजें जाकर बता रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनकी मदर हूं, इसी घर में रहती हूं मेरे साथ, मेरे सामने। तो ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। और ये चीज सुनकर प्रिंसिपल हंस पड़ती है और उस बच्ची को डांट देती है कि तुम्हें फोन इस उम्र में नहीं मिलेगा, जाओ अपनी क्लास में जाओ और पढ़ाई शुरू करो। ऐसे ही कुछ और साल बीते रहे और अब इस इंसान की पोती ने भी जन्म ले लिया था। एक दिन वो 5 बच्चियां और उनकी मदर मार्केट जाती हैं किसी काम के लिए। और जब वो लौटती हैं तो घर में आकर ये चीज देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं कि उनका खुद का फादर अपनी पोती के साथ वही चीज कर रहा है जो 20 सालों तक उनके साथ हुआ। तो 2 बड़ी बच्चियां फिर से इस चीज के लिए अपने फादर को डांटें बोलती हैं, पर आगे से फिर से उन्हें डंडों से पीटा जाता है। उनकी पिटाई होती है, बड़ी बड़ी चोटें उन लड़कियों को लगती हैं। अगले दिन जो दूसरे नंबर की बेटी थी वो अपने दोस्त को मिलने पहुंचती है
और ये छोटी देखकर उसका दोस्त उसके पीछे पड़ जाता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या, इतनी छोटें तुम्हें कैसे लगीं। तो पहले तो वो डर से अपने दोस्त को ये कोई भी चीज़ नहीं बताती, पर आखिरकार बहुत ज़्यादा पूछने पर वो रो पड़ती है और एक एक चीज़ अपने दोस्त को बताती है कि कैसे उनके साथ ऐसा कुकर्म पूरे 20 सालों से हो रहा है। जिसके बाद उस लड़की को वो लड़का हौसला देता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर ऐसी चीज़ फिर से होने लगे तुम मुझे बताना और हम पुलिस को ले जाकर तुम्हारे फादर को पकड़वा देंगे। तो ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन वो इंसान शरेआम अपनी पोती के साथ कुकर्म कर रहा था और यह चीज़ देखकर उन दोनों बड़ी बच्चियों का खून खोला और वो अपने उस दोस्त को कॉल करके बताती हैं कि वो अब भी उनका फादर अपनी पोती के साथ ये काम कर रहा है। तो वो भला इंसान पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस को लेकर उस घर पर पहुंच जाता है और पुलिस रंगे हाथों उस इंसान को पकड़ लेती है। जिसके बाद उन 5 बच्चियों के बयान लिए जाते हैं और बयानों के बिहाफ पर उनकी मदर को भी पकड़ लिया जाता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कैसे उनके खुद के माँ बाप उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद कर देंगे। ये तो थी एक फादर की कहानी। अब एक डॉटर, एक छोटी बच्ची एक ऐसे एडिक्शन में फंस चुकी है जिसमें वो 50-50 लड़कों के साथ वो काम कर रही है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और आखिरकार उस बच्ची का अंत कैसे हुआ। वीडियो पर क्लिक करके एक बार जरूर चेक करना।